हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस क्लास में आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 10th है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाने वाले हैं। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो जुड़िएगा 9065719449, ठीक है। तो इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। और इसका जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, चेकआउट करिएगा, मिल जाएगा। हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं। क्वेश्चन 1 है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु किया जाता है। दूसरा, वित्तीय संस्थाएं क्या व्यवस्था करती है। वित्तीय संस्था जो है, वित्तीय मतलब होता है कर्जा, पैसा से संबंधित होता है। ए नंबर इसका सही जो है, वित्तीय संस्था क्या व्यवस्था करती है, कर्जा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। वित्त होगा, ठीक है। कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, वित्त होगा। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं तो ऋण संबंधी आवश्यकता को। वित्तीय संस्था के प्रकार होते हैं। वित्तीय संस्था जो है 2 प्रकार के होते हैं, राइट। चलिए अगला प्रश्न है, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसे होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता जो होती है सरकार को, व्यक्ति को, व्यावसायिक संस्था को, सभी को होती है। डी नंबर सही जवाब है। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए, बीमा कंपनी, व्यवसायिक कंपनी, सहकारी शाखा समितियों का क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न, सहकारी वित्तीय संस्था नहीं है। सहकारी वित्तीय संस्था नहीं है तो देखिए साहूकार नहीं है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था जो होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ अथवा सहकारिता शाखा कानून कब पारित हुआ। 1904 ईस्वी में हुआ, इसका सही जवाब ए नंबर राइट। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है, जिसको आरबीआई कहते हैं ना। भारत में केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के व्यवसाय बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण की तारीख क्या थी। तो इसका सही जवाब होगा 14 जुलाई 1969 को। भारत के व्यवसायिक बैंकों के प्रथम राष्ट्रीयकरण की तारीख है 14 जुलाई 1969 को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। 1975 को। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है तो मुंबई, ठीक है। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार मुंबई में है। भारत की वित्तीय राजधानी या फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है। मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। देखिए 2015, 18, 21, 22 कितना बार पूछे गए, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली किस प्रणाली के शीर्ष पर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई कहते हैं। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है, 196 है, ठीक है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी, 196। देश में संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है, 3 प्रकार होते हैं। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार कितने, 3 प्रकार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। तो देखिए, व्यापारी जो होते हैं राज्य स्तरीय होते हैं परंतु गैर संस्थागत होते हैं, किसी प्रकार का संस्था नहीं। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, 25 है। अगला, बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा व्यवस्था है तो त्रिस्तरीय, ठीक है। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी बैंक शाखा व्यवस्था है त्रिस्तरीय। बिहार के वित्त संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो व्यावसायिक बैंक इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति होगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हो जाएगा ना। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1969 में किया गया, ठीक है। 14 जुलाई 1969 में किया गया। देखिए कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया, 11, 16, 18, 20 में पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न है 25 को 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है, 2001 में व्यावसायिक बैंकों ने कितने रुपये साख प्रदान किए। तो 548 रुपये प्रदान किए।
गांव के साहूकार का ऋण प्रदान करने में कितना प्रतिशत योगदान है? 30% योगदान है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? इसका सही जवाब होगा महाजन होगा। ठीक है, महाजन। महाजन इससे पैसा लेते हैं ना उधार पर, जो रेट इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत होती है तो साख अथवा ऋण की होती है। ठीक है, साख अथवा ऋण की होती है। नंबर, इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? ठीक है, इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? तो सहकारी बैंक होगा। इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक इसका सही जवाब। इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया होगा, जिसको आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। अगला है, 1984 तक देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो चुके थे? 142 को। प्राथमिक कृषि शाखा समिति कृषकों को कौन सा ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन करते। ठीक है, प्राथमिक कृषि शाखा समितियां कृषकों को कौन सा ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन। अगला, स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होती है? तो 10 से 15 से 20 महिलाएं। ठीक है, कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं? तो 10 व्यक्ति। कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर जो है समिति का गठन कर सकते हैं। अगला है, भूमि विकास बैंक का नाम पहले क्या था? भूमि विकास का पहले नाम जो था बंधन बैंक था ना। भूमि विकास बैंक का पहले नाम क्या था? बंधन बैंक। अगला है, आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? तो महाजन है। ठीक है, देखिए बैंक वगैरह में जाइएगा तो बहुत सारा झंझट होता है ना, रिश्तेदार तो देंगे नहीं। महाजन ये ऐसा है जो 2 रुपये जगह पर 5 रुपये सैकड़ा ले लेंगे, 3 रुपये सैकड़ा ले लेंगे, बाकी आपको तुरंत दे देंगे, काम भी हो जाएगा। अगला है, साख साख के स्रोत 2003 के अनुसार ग्रामीण परिवार द्वारा संस्थागत स्रोत द्वारा लिया गया ऋण का प्रतिशत है 52%। देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार बिहार की प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है तो 6,882। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो होगा भूमि विकास बैंक। ठीक है, भूमि विकास बैंक जो है आपको दीर्घकालीन ऋण देता है। सहकारिता प्रांतीय सहकार का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो 1919 में बना, इसका सही जवाब होगा। अगला है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनरावृत्ति करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो नाबार्ड होगा। ठीक है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनरावृत्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड होगा। राइट आंसर। 44 के बाद 45 नंबर, कहते हैं कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है ना? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 4 चैप्टर आपको समाप्त होते हैं। अगला चैप्टर मिलेंगे रोजगार एवं सेवाएं से, चैप्टर नंबर 5 होने वाला। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा, 90 65 71 94 39, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उस पर से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम के समय में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन वगैरह आएगा तो आपको वहाँ पर व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।